टर्म्स यूज फॉर डिस्क्राइबिंग बोन फीचर्स। हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट है। हर बोन के ऊपर डिफरेंट तरह के लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं लैंडमार्क्स को हम कहते हैं बोन फीचर्स। अब डिपेंडिंग अपॉन ये किस तरह का लैंडमार्क है, क्योंकि लैंडमार्क किसी भी तरह के हो सकते हैं। कोई बाहर को उभरी हुई एलिवेशन हो सकती है, कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई होल हो सकता है, कोई ओपनिंग हो सकता है। तो उन्हीं फीचर्स को डिपेंड देखते हुए कि किस तरह का फीचर अवेलेबल है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं इन मेडिकल। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। नंबर 1, हमारे पास ऑलमोस्ट जो है ना वो 7 टाइप्स की हो सकती हैं बोन फीचर्स। यानी कि जितने भी तरह के बोन फीचर्स हमें बोन्स के ऊपर नज़र आते हैं उनको हमने 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया है। अब हर बोन को जो है, जिस बोन पे जिस तरह का लैंडमार्क होता है उसको उस तरह की टर्म दी जाती है। जनरली जो हमारे पास 7 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लीनियर एलिवेशन। लीनियर के नाम से पता चल रहा है जब एक लाइन की तरह की कोई भी एलिवेशन उभरी हुई चीज़ होगी तो उस तरह की जितनी भी हमारे पास फीचर्स होंगे बोन के, वो सब लीनियर एलिवेशन की कैटेगरी में आएंगे। और लीनियर एलिवेशन को फिर हर बोन के ऊपर डिफरेंट तरह का नाम दिया जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। सेकेंड हमारे पास हो सकती है कोई भी राउंडेड टाइप ऑफ एलिवेशन हो सकती है, कोई शार्प एलिवेशन हो सकती है, एक्सपेंडेड एंड्स हो सकते हैं फॉर आर्टिकुलेशन, क्योंकि बोन्स ने आर्टिकुलेट करके जॉइंट्स बनाना होता है। तो उनकी जो आर्टिकुलेशन सर्फेसिस होती हैं वो डिपेंड कर सकता है वो किस तरह की है, वो राउंडेड है, वो एक्सपेंडेड है, तो उसके वो भी एक किस्म के लैंडमार्क्स होते हैं, वो भी बोन के फीचर्स होते हैं। तो उस तरह के जो है वो इसमें इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है स्मॉल फ्लैट एरियाज आर्टिकुलेशन के लिए, क्योंकि आर्टिकुलेशन के लिए कुछ हमारी बोन्स के ऊपर बिल्कुल फ्लैट तरह के एरियाज होते हैं जो आपस में आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं। कुछ डिप्रेशंस हो सकते हैं। अब डिप्रेशंस काफ़ी तरह के हो सकते हैं कि वो कोई नोच हो सकता है, कोई ग्रूव हो सकता है। एट द एंड कोई किसी भी तरह की ओपनिंग जब होगी, तो इन्हीं 7 जनरल फीचर्स के अंदर हमारी बोन के ऊपर जो भी लैंडमार्क्स होते हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर एलिवेशन में हमारी बॉडी के ऊपर कौन कौन से लैंडमार्क। तो नंबर 1 जो हमारे पास बोन फीचर वो है लीनियर एलिवेशन। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बोन्स हैं, उन डिफरेंट बोन्स पे लीनियर एलिवेशन हो सकती है। तो हर बोन के ऊपर उसको डिफरेंट नाम दिया जाता है। तो 3 तरह की हमारे पास लीनियर एलिवेशन होती हैं। एक लाइन, किसी को कहा जाता है क्रस्ट और किसी को कहा जाता है रिजेस। अब ये 3 वर्ड्स जहाँ भी हमें बोन की फीचर में नजर आएंगे तो उसका मतलब होगा ये क्या है, ये लीनियर टाइप ऑफ एलिवेशन है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में या कि लाइन की फॉर्म में एलिवेशन ही है। तो ये तीनों को क्या कहते हैं, लीनियर एलिवेशन, लाइन, क्रस्ट और रिजेस। लाइन किस बोन पे कहा जाता है, हमारी ऑक्सीपिटल बोन होती है जो कि हमारी स्कल की बोन होती है। बैक साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे हमारी स्कल की बोन होती है जिसको कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। उस ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर ना हमारे पास लाइंस बनी होती हैं, 3 लाइंस बनी होती हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर टाइप ऑफ एलिवेशन होती है। उस जो नंबर 1 होती है उसको कहा जाता है हाईएस्ट नकल लाइन, सेकंड हमारे पास सुपीरियर और थर्ड हमारे पास होती है इन्फीरियर नकल लाइंस। ये हो गई हमारे पास लाइन। सेकंड आ जाता है क्रस्ट, जो हमारी आइलियम बोन होती है ना उसके ऊपर एक लीनियर टाइप ऑफ एलिवेशन होती है। तो इलियम बोन के ऊपर उस लीनियर एलिवेशन को क्या कहते हैं, इलियक क्रस्ट। आइलियक क्रस्ट या इलियक क्रस्ट बोला जाता है उसको। लास्ट पे रिज आ जाती है। रिज भी टाइप ऑफ लीनियर एलिवेशन है। रिजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस बोन के ऊपर होते हैं, हमारी ह्यूमरस बोन के ऊपर रिजेस प्रेजेंट होते हैं। सुप्राकंडाइलर रिजेस ऑफ ह्यूमरस, हमारी ह्यूमरस बोन पर जो कंडाइल्स बने हुए होते हैं उसके नीचे, तो उन कंडाइल्स के ऊपर, सुप्रा का मतलब अबव और कंडाइलर यानी कि कंडाइल्स के ऊपर हमारे पास एक लीनियर टाइप ऑफ एलिवेशन शो हो रही होती है। मीडियल साइड पे भी, लेटरल साइड पे भी ह्यूमरस बोन की, तो उसको हम कहते हैं सुप्रा कंडाइलर रिजेस ऑफ ह्यूमरस। तो ये तीनों जो है लाइन, क्रस्ट और रिजेस, ये हमारे पास क्या होती है, लीनियर टाइप ऑफ एलिवेशन होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द बोन फीचर। Now the second bone feature, that is rounded type of elevation. नंबर 1 लीनियर थी, अब सेकंड में आती है राउंडेड। अब जब भी कोई राउंड शेप एलिवेशन बोन के ऊपर होगी तो वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगी। अब जैसे लीनियर एलिवेशन को हर बोन के ऊपर डिफरेंट नाम दिया जाता था, उसी तरह राउंडेड टाइप ऑफ एलिवेशन हर बोन के ऊपर उसको कोई ना कोई डिफरेंट नाम दिया जाएगा। नंबर 1 अगर हम बात करें तो ट्यूबरकल। ट्यूबरकल का मतलब भी यही होता है, जब भी वर्ड ट्यूबरकल का आएगा तो इट मीन्स देयर इज समथिंग राउंडेड टाइप ऑफ एलिवेशन।
फॉर एग्जाम्पल प्यूबिक ट्यूबरकल एंड ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस बोन। प्यूबिक ट्यूबरकल हमारे पास प्रेजेंट होता है हमारी प्यूबिस बोन। प्यूबिस हमारी हिप बोन में से एक बोन होती है जो हमारा पेल्विक गर्डल बना रही होती है। तो प्यूबिक के ऊपर हमारे पास एक राउंडेड टाइप ऑफ एलिवेशन होती है जिसको हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। और इसी तरह ह्यूमरस बोन के ऊपर भी राउंडेड एलिवेशंस होती हैं जिसको कहते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस, लेसर एंड ग्रेटर। फिर हमारे पास आ जाती है सेकंड प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस भी इसी तरह कहा जाता है, कोई ना कोई प्रोमिनेंस होना राउंडेड टाइप, तो वो हमारे पास होती है प्रोट्यूबरेंस। अब प्रोट्यूबरेंस कहा जाता है हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर बाहर की तरफ उभरी हुई, ऑक्सीपिटल हमारे पास स्कल की पोस्टीरियर बोन होती है, तो इसके बाहर की तरफ को जो हमें प्रोमिनेंस नज़र आ रही है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो प्रोट्यूबरेंस का वर्ड भी जहाँ आएगा इट मीन्स देयर इज समथिंग राउंडेड टाइप ऑफ एलिवेशन और समथिंग प्रोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी कहा जाता है हमारे पास ईशियल ट्यूबरोसिटी और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ईशियम जो हमारी बोन होती है पेल्विक गर्डल की एक बोन ईशियम, उसके ऊपर हमारे पास एक राउंडेड एलिवेशन होगी जिसको हम कहेंगे ईशियल ट्यूबरोसिटी। इसी तरह सेम हमारे पास ह्यूमरस बोन होती है, हमारी ह्यूमरस बोन के ऊपर एक राउंडेड से एलिवेशन होती है जहाँ पर इंसर्शन हो रही होती है हमारे पास डेल्टॉइड मसल की। डेल्टॉइड जो है ये एक मसल है, ठीक है। और बोन कौन सी होती है, ह्यूमरस बोन होती है, बोन ऑफ आर्म, तो उसके ऊपर हमारे पास इंसर्शन हो रही होती है हमारे डेल्टॉइड मसल की, तो हम उसको इस बेसिस पे उसको नाम दिया जाता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेलियोलस। मेलियोलस का भी मतलब यही होता है कि राउंडेड टाइप ऑफ एलिवेशन। अब मेलियोलस हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे लोअर लेग के अंदर जो हमारी बोन होती है टिबिया, उसके दोनों साइड्स पे मीडियल भी लेटरल, उसके लोअर एंड पे, ठीक है, उसके जो डिस्टल एंड होता है ना उस पर हमारे पास लेटरल साइड पे भी और मीडियल साइड पे भी एक राउंडेड से एलिवेशन जो हमें अपने एंकल जॉइंट पे भी नज़र आ रही होती है बाहर की तरफ उभरी हुई दो, तो वो हमारे पास होते हैं मेलियोलस। एक होता है लैटरल मेलियोलस ऑफ टिबिया और एक होता है मीडियल मेलियोलस ऑफ टिबिया। एंड द लास्ट हमारे पास आ जाता है ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर ऑल्सो नाउन एज द राउंडेड एलिवेशन। अब ये हमारे पास फीमर बोन पे प्रेजेंट होता है। फीमर हमारी थाई की बोन होती है, उसके ऊपर हमारे पास दो तरह के ट्रोकेंटर्स होते हैं, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है और एक लेसर ट्रोकेंटर होता है। तो ये थी हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ बोन फीचर्स दैट इज राउंडेड एलिवेशन, और हर बोन पे उसको डिफरेंट नाम दिया जाता है। अब जहाँ भी इस तरह का कोई भी नाम आएगा तो उसका मतलब यही होगा कि वो क्या है, वो राउंडेड टाइप ऑफ एलिवेशन है। थर्ड बोन फीचर दैट इज शार्प एलिवेशन। शार्प का वर्ड यूज़ किया जाता है जब भी कोई तेज़ या कोई ऐसी नुकीली सी चीज़ होती है ना जिसकी बहुत ही शार्प किस्म की, तो शार्प एलिवेशन हमने डिस्कस किया था कि लाइन की होगी तो लीनियर में आएगा, और अगर वो राउंड बना होगा तो वो राउंडेड एलिवेशन। अब कोई जैसे नुकीली सी होती है ना, कोई शार्प सी एलिवेशन होगी तो वो हमारे पास इस कैटेगरी में आएगी। अब नंबर 1 जो होते हैं ना वो हमारे पास स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस कहा जाता है। अब ये हमारे पास किस बोन पे प्रेजेंट होता है, स्पाइन का मतलब ये होता है कि कोई भी जब हमारे पास शार्प सी एलिवेशन होगी। अब ये हमारे पास होते हैं हमारी आइलियम बोन पे भी होता है, इसके अलावा हमारे पास वर्टिब्रास में भी होता है, और इसके अलावा स्कैपुला पे भी हमारी जो शार्प सी एलिवेशन एक होती है जिसको कहा जाता है स्पाइन और स्कैपुला। अब इसी तरह हमारी जो इलियम बोन होती है, पेल्विक गर्डल की एक बोन आइलियम होती है, तो उसके आगे की साइड पे एंटीरियरली हमारे पास और सुपीरियर, एंटीरियर और सुपीरियर साइड पे एक शार्प सी एलिवेशन बनी होती है, उसको हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन। तो सुपाइन का मतलब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, तो क्योंकि हमने सुपाइन पढ़ लिया वो कहाँ थी, शार्प एलिवेशन में, तो सुपाइन है तो मतलब कोई भी शार्प सी एलिवेशन होगी। सेकंड हमारे पास होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस भी जब भी कोई शार्प सी जो हमारे पास प्रोमिनेंस या कोई एलिवेशन होगी शार्प टाइप, तो वो होती है स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब ये हमारे पास किस बोन पे होती है, हमारी टेम्पोरल बोन के ऊपर। टेम्पोरल हमारी बोन जो है हमारी स्कल की ही बोन होती है, तो इसके ऊपर हमारे पास एक शार्प सी एलिवेशन होती है जिसको हम कहते हैं styloid process of temporal bone. So I hope is it clear. Now the fourth one, and that is expanded ends for articulation. जब भी हमारे पास जॉइंट बनता है तो दो बोन्स आपस में क्या करती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, तो उनकी जो आर्टिकुलेशन की सर्फेसिस होती है ना, वो कह रहे हैं कि अगर वो एंड्स जो है एक्सपेंडेड टाइप के होते हैं ना तो फिर उनको क्या नाम दिया जाता है, डिपेंड कर रहा होता है हर बोन पे। जिस तरह पहले हमने हर बोन पे डिफरेंट जो है वो नाम दिया गया, इसी तरह 3 टाइप्स हो सकती हैं उन एंड्स की जो कि एक्सपेंडेड तरह के होंगे,
ठीक है। एंड किसकी काफ़ी तरह के हो सकते हैं, अगर एक्सपेंडेड टाइप के हैं तो उनको ये 3 नाम दिए जाएंगे। अगर हम बात करें ह्यूमरस बोन की, फीमर की और रेडियस बोन की, ह्यूमरस जो कि हमारी आर्म की बोन होती है, फीमर हमारी थाई की बोन होती है, रेडियस जो है हमारी फोरआर्म की बोन होती है लिटरल साइड पे, तो उनकी जो आर्टिकुलेशन सरफेस होती है ना, जिन्होंने जो आर्टिकुलेट करती है दूसरी बोन के साथ, तो उनके जो एंड्स होते हैं थोड़े एक्सपेंडेड टाइप होते हैं और उसको क्या कहा जाता है, हेड्स के बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेड्स। तो हेड ऑफ ह्यूमरस बोन, हेड ऑफ फीमर बोन, हेड ऑफ रेडियस बोन, ठीक है, ये रेडियल हेड। अब सेकेंड आ जाता है कंडाइल। कंडाइल्स भी हमारे पास आर्टिकुलेशन के लिए होते हैं। अब ये कंडाइल्स हमारे पास किस बोन पे होते हैं, फीमर बोन पे होते हैं। तो फीमर बोन पे जो हमारे पास आर्टिकुलेशन के लिए एक्सपेंडेड एंड्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कंडाइल्स ऑफ फीमर। अब ये हमारे पास 2 तरह के कंडाइल्स होते हैं, फीमर पे भी होते हैं और हमारे पास ह्यूमरस बोन होती है ना, उसके ऊपर भी हमारे पास ये कंडाइल्स जो है उसके लिए प्रेजेंट होते हैं आर्टिकुलेशन के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है एपिकंडाइल्स। अब ये एपिकंडाइल्स क्या होता है, एपी का वर्ड का मीन जो होता है ना वो नॉर्मली होता है अबव, और कंडाइल हम कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया है कि जो राउंडेड सी हमारे पास एक्सपेंडेड एंड्स होंगे आर्टिकुलेशन के लिए, वो हमारे पास क्या होता है, एपिकंडाइल्स होता है। अब वो कह रहे हैं कि कंडाइल्स तो हमें आर्टिकुलेशन देते हैं, अब ये एपिकंडाइल जो कंडाइल के ऊपर प्रेजेंट है, आर्टिकुलेशन तो एक टाइम पे वो एक ही वो कर सकता है ना, फीचर कंडाइल कर रहा है, तो ये जो एपिकंडाइल्स उसके ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये किस काम आते हैं, ये हमारे पास कंडाइल में और एपिकंडाइल में एक मेजर डिफरेंस जो होता है, हमारे पास कंडाइल्स जो है वो प्रेजेंट है अगर ह्यूमरस बोन पे या फीमर पे, उसके जस्ट अबव ही हमारे पास पड़े होते हैं एपिकंडाइल्स। कंडाइल्स क्या कर रहे हैं, दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट करके जॉइंट बना रहे हैं। अब ये एपिकंडाइल्स जो होते हैं ये सर्व करते हैं एज अ अटैचमेंट फॉर मसल्स, यानी कि मसल्स जो होते हैं उन्होंने भी तो अटैचमेंट करनी होती है बोन्स के ऊपर किसी ना किसी फीचर पे, तो ये एज अ सर्व कर रहे होते हैं कि आप उनको एक अटैचमेंट साइड प्रोवाइड कर रहे होते हैं मसल्स को, कि वो आके यहाँ पे क्या कर जाए, अटैच कर जाए। तो ये होते हैं बेसिकली मसल के अटैचमेंट के लिए, और कंडाइल्स जो होते हैं ये होते हैं आर्टिकुलेशन के लिए, और ये तीनों ही होते हैं क्या है, एक्सपेंडेड टाइप ऑफ एंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो था ये 4th बोन का फीचर दैट वी हैव डिस्कस्ड। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। पहले हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड एंड किसके लिए, आर्टिकुलेशन के लिए, लेकिन अगर स्मॉल और फ्लैट टाइप को एरिया हो, आर्टिकुलेट कर रहा हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फैसेट। फैसेट अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारी रिब्स होती है ना, रिब्स का जो पूरा हेड होता है ना उसके ऊपर हमारे पास ये फैसेट पड़ेगा, छोटा छोटा फ्लैट सा एरिया होता है। इसने क्या करना होता है, आर्टिकुलेट किसके साथ करना होता है, वर्टिब्रल बॉडी के साथ। अगर हम रिब को देखें तो हमारी रिब फ्रंट से लेके बैक की तरफ हमारी जा रही होती है, तो पीछे हमारे वर्टिब्रास के साथ उसने आर्टिकुलेट करना है, तो जो उसका पीछे वाला साइड होती है जहाँ पे उसने वर्टिब्रल बॉडी के साथ जो है वो जॉइंट बनाना होता है, आर्टिकुलेट करना होता है, वहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल फ्लैट टाइप के एरियाज होते हैं, तो जिनको हम क्या कहते हैं, फैसेट्स कहते हैं। 6th वन फीचर जो बोन का है वो है डिप्रेशंस। डिप्रेशन के नाम से क्या पता चलता है हमें, डिप्रेशन का मतलब तो कोई ना कोई गहराई या कुछ जो है हमारे पास इस टाइप की जो फीचर्स होंगे या कोई लैंडमार्क्स होंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा। तो 3 तरह के हो सकते हैं वो बोन्स पे, एक तो नॉचेस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिप्रेशंस, ग्रूव या सल्कस। इनका मतलब यही होता है कि जब बोन पे कोई ना कोई डिप्रेशन होगा, और फोसा। अब ये 3 तरह के हैं, अब डिपेंड कर रहा है कि किस किस बोन पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो नोचेस होती है ना, ये कहा जाता है हमारी शियाटिक नोचेस होती है। हमारी शियाटिक नोचेस का मतलब ये है कि जो हमारी ये बोन होती है, इलियम बोन होती है, उसके ऊपर जो है हमारे पास 2 नोचेस होती हैं, एक होती है ग्रेटर शियाटिक नोच और एक होती है लेसर। अब ग्रेटर मतलब एक बड़ी सी जब बनी होगी ना इस तरह करके, जो काफ़ी बड़ी सर इस तरह जब डिप्रेशन आया होता है उसमें, तो वो होती है ग्रेटर शियाटिक, और उसके नीचे हमारे पास एक छोटा होता है दैट इज कॉल्ड लेसर शियाटिक नोच। इसके अंदर से हमारी जो शियाटिक नर्व है ना वो गुजर रही होती है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं शियाटिक नोचेस। अब इसी तरह ग्रूव या सल्कस किसको कहा जाता है, बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। हमारी जो ह्यूमरस बोन होती है ना उसके ऊपर हमारा ऐसे डिप्रेशन सा होता है, ऐसे नीचे को गया हुआ, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसको कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस बोन।
अब थर्ड वन फोसा। फोसा भी उसी चीज़ को कहते हैं जब कोई ना कोई डिप्रेशन होगा। अब ये फोसास कहाँ होते हैं? हमारे पास रेडियल एंड कोरोनॉइड फोसा, ये दो फोसाज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? ह्यूमरस बोन के पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के डिप्रेशन टाइप होते हैं, एक को हम कहते हैं रेडियल फोसा, दूसरे को हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा, जहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है, और लेटरल साइड पे जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास रेडियल फोसा। तो ये थी हमारे पास 3 डिप्रेशंस। एंड द 7th बोन फीचर दैट इज ओपनिंग्स। ओपनिंग्स के नाम से क्या पता चलता है? कोई ना कोई ओपनिंग, कोई ना कोई होल टाइप या कोई कुछ भी जब बोन के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो हमारे पास इस कैटेगरी में आएगा। तो उसको क्या क्या नाम दिए जाते हैं? नंबर 1 पे फिशर, फोरामिन, केनाल, मीटस। ये जो 4 हैं ये किसके हैं? ओपनिंग्स। जब भी बोन्स के अंदर ओपनिंग्स होती हैं तो हर बोन के हिसाब से उसको इनमें से कोई ना कोई नाम दिया जाता है। फिशर जो है वो किसको कहते हैं? फिशर का वैसे जो मीनिंग देखा जाए तो ये होता है कि जब भी किसी चीज़ में क्रैकिंग आ गई है तो उसके अंदर क्रैकिंग कह लो या कुछ भी इस तरह करके एक बोन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बोन है तो अगर इसके अंदर किसी तरह क्रैकिंग आके ये ओपनिंग बन गई है तो दैट इज़ कॉल्ड फिशर। फोरामिन भी कहा जाता है कोई ना कोई होल टाइप जो होता है कोई। और केनाल हमें किस तरह कहते हैं? कि हमारी जो नाली टाइप होती है ट्यूब लाइक जो, उसको केनाल। और मीटस भी कहा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नालियाँ होती हैं ना उनको मीटस बोलते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं फिशर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल एंड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ऑर्बिट्स का नाम यहाँ पे किस लिए लिया गया? जो हमारे आई के ऑर्बिट्स होते हैं ना, ये जो हमारी आई की बोन होती है, उन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास जो है ना ये इस तरह करके फिशर्स बने होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर्स। अब यहाँ आपको जैसे ये नाम लोग आपको समझ आ जाएगी ये फिशर एक्चुअली क्या है, ये कोई ना कोई ओपनिंग होगी। सेकंड फोरामिन। फोरामिन हमारे पास कहाँ होते हैं? फोरामिन हमारे पास काफ़ी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ली गई है मैक्सिला बोन की। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन ऑफ मैक्सिला, जो हमारी मैक्सिला बोन होती है फेस की, उसके अंदर हमारे पास एक होता है फोरामिन जिसको हम कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन। अब थर्ड में हमारे पास आती है केनाल। अब ये कैरोटिड केनाल जो होती है ये हमारे पास प्रेजेंट होती है टेम्पोरल बोन के अंदर। जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है, बोन ऑफ स्कल, उसके अंदर एक केनाल टाइप से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कैरोटिड केनाल। लास्ट वन मीटस। मीटस किसको कहा जाता है? मैंने आपको बोला था कि कोई भी नाली या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसको कहते हैं मीटस। अब ये मीटस हमारे पास टेम्पोरल बोन में भी होता है जिसको एकॉस्टिक मीटस बोलते हैं, और जो हमारी ईयर्स के अंदर होता है वो होता है ऑडिटरी मीटस। अब ये क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है ये एक केनाल या बोनी केनाल टाइप होता है। ये हमारे मतलब हमें अगर हम ईयर की एग्जांपल लें तो हमारे ईयर को जब हम देखेंगे बाहर से देखें तो अंदर ऐसे लंबा सा उसको डिवाइड किया जाता है, आउटर ईयर, मिडल और इनर के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा केनाल जो हमारे आउटर से लेके इनर तक हमारे जाएगा, इस तरह बोनी केनाल टाइप जो होता है ना, ये सारा जो वे होता है, जो सारा पैसेज होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। तो ये थी हमारे पास फीचर्स ऑफ बोन। 7 फीचर्स पढ़े और हर बोन के अंदर उसको क्या स्पेसिफिक नेम दिया जाता है वो टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये सब क्लियर